स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2 है उसके सवाल करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, इससे पहले जो है यही जो सवाल हैं इनकी हम समीकरण बना चुके हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, हमने उसमें सवाल किए थे। आज जो हम गुणनखंड विधि से इनको हल करेंगे, ये पुनः सवाल रिपीट होते हैं। हम पहले सवाल नंबर 2 लेंगे। यहाँ पर एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, तो हम सबसे पहले इसकी समीकरण बनाएंगे। सवाल नंबर 2 वाला देखिए। माना कि उद्योग जो है एक दिन में खिलौने निर्मित करता है बराबर x। मान लीजिए हम उसको x मान लेते हैं। उसके बाद इसमें जो सवाल दिया गया है वो ये कह रहा है कि उस दिन प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है, उस दिन निर्मित खिलौने की जो लागत है, सवाल के अनुसार देखिए, खिलौने का जो मूल्य है वो 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। अर्थात जैसा इसमें दिया गया हम वैसा वैसे करेंगे। हम 55 में से x को बाकी निकालेंगे तो ये उसकी लागत आ जाएगी रुपये में। अब देखिए इसमें आगे उसके बाद किसी एक दिन जो है, इसमें आप थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर कह रहा है उस दिन निर्मित खिलौने की लागत, एकमात्र हम खिलौने की बात कर रहे हैं। आगे इसमें यह कहा गया कि किसी एक दिन जो है कुल निर्माण की लागत 750 रुपये थी। प्रश्न के अनुसार देखिए, प्रश्न के अनुसार ये बता रहा है इसमें कुल निर्माण लागत किसी एक दिन की कुल निर्माण लागत जो है वो है 750 रुपये। अब प्रश्न के अनुसार हम समीकरण बनाएंगे। इसमें x जो है, x यहाँ पर हम खिलौनों की संख्या है, और इसके अलावा जो एक खिलौना निर्मित किया जाता है उसका जो मूल्य है वो प्रत्येक खिलौने का वो है 55 माइनस x बराबर 750 रुपये। हम इसको मल्टीप्लाइड करेंगे, हमारे पास समीकरण बनेगी 55x माइनस x स्क्वायर बराबर 750 रुपये। इसके बाद हमें समीकरण का पक्षांत करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो हमारे पास समीकरण जो बनेगी वो नहीं x स्क्वायर माइनस का 55x प्लस 750 बराबर 0। अब जैसा कि मैंने गुणनखंड विधि में पहले बताया था कि हमें जो है ये संख्या जो है पहली हमें जो बीच वाली संख्या है इस माइनस 55x, इसके हम 2 टुकड़े करेंगे और टुकड़े इस प्रकार से करेंगे कि उनको जो गुणा किया जाए दोनों को, तो गुणा करने पर हमें 750 रुपये 750 मिले। इसके अलावा उन दोनों को हम जोड़ें या घटाएं, हमें माइनस का 55 मिले। इस प्रकार से हमें टुकड़े करने हैं। तो यहाँ पर जो है हम 25 और 30 कर सकते हैं। एक बात और मैं रिपीट करता चलूँ, अगर यहाँ पीछे प्लस का चिन्ह होता है और बीच में अगर माइनस का चिन्ह होता है तो इसका मतलब निश्चित रूप से इस बात का प्रतीक रहता है कि हम जो दोनों टुकड़े करेंगे वो माइनस के होंगे। तो यहाँ पर हम जो टुकड़े करेंगे x स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 25x प्लस का 750 बराबर 0। उसके बाद हम यहाँ पर 2 के जोड़े बना देंगे। इसके बाद हम इन जोड़ों में से कॉमन लेंगे। यहाँ पर हम कॉमन लेंगे x, तो हमारे पास बचेगा x माइनस 30। उसके बाद माइनस यहाँ पर जो है हम 25 को कॉमन लेंगे, हमारे पास बचेगा x माइनस का 30 बराबर 0।
यहाँ पर 12 अगर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर वाली ब्रैकेट का अंदर का चिन्ह बदल जाया करता है, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस के चिन्ह को माइनस कर दिया। इसके बाद हमारे पास दो जो होंगे x माइनस 30 और x माइनस 25 बराबर 0, दो हमारे पास ये गुणनखंड मिले। यहाँ पर इस प्रकार से हम बीच में लाइन खींच लेंगे और इसके बाद x माइनस 30 बराबर 0 और x बराबर 30। इसके अलावा x माइनस 25 माइनस 25 बराबर 0 तो x बराबर 25। इस प्रकार से हमारे जो अभिष्ट मूल हमें मिलेंगे, अभिष्ट मूल वो होंगे 30 और 25। ये एक बार हम इसको चेक कर लेंगे। ये इन सवालों में सबसे बड़ी जो रहती है, अगर आप इसको साथ में चेक कर सकते हैं, जो समीकरण दी गई है कि क्या जो समीकरण हमारे जो उत्तर मिले हैं वो सही है या नहीं है। मैं आपको चेक करके बता देता हूँ किस प्रकार से हम चेक करेंगे। मान लीजिए अगर हम इसको x या हमने x किसको माना था, उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, उस एक दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, ये हमारी 30 और ये 25 जो है हमें संख्या प्राप्त हुई। अब आप यहाँ पर देखिए, इसमें हमने जो सवाल जो कह रहा था, सवाल में जो लिखा गया था वो था कि, अब यहाँ समझ लीजिए इसको, अगर हम 30 लेते हैं, उस दिन जो संख्या थी वो 30, इसके बाद ये x बराबर 30 अगर लिया जाता है और उसकी जो खिलौने की लागत है वो 55 माइनस x, तो 55 माइनस x से मतलब 30 बराबर 25। अब आप देखिए यहाँ पर हमने जो समीकरण ली थी उस दिन, उस एक दिन की कुल निर्माण लागत जो थी 750 रुपये थी। अगर हम 25 को 30 को गुणा करेंगे, ये उस एक खिलौने की रेट है, 30 खिलौने बनाता है, एक खिलौने की जो रेट है या उसका जो मूल्य है, लागत मूल्य है, वो है 25 रुपये। तो निश्चित रूप से दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो 30 इंटू 25 बराबर 750। इस प्रकार से हमारा उत्तर टैली हो जाता है। अगर मान लीजिए हम 25 लेते हैं, अगर मान लीजिए हम x बराबर 25 लेते हैं तो उसकी जो लागत मूल्य आएगी 55 माइनस 25, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 30। फिर 25, फिर हम 25 को और 30 को मल्टीप्लाइड करेंगे जब भी हमारे पास में 750 आएगा। कहने का मतलब ये है कि हम इसकी जो हमारे दोनों उत्तर मान्य होंगे। हम उस दिन खिलौने की संख्या 30 भी ले सकते हैं और 25 भी ले सकते हैं। इस प्रकार से हमारे दोनों जो हैं उत्तर सही रहेंगे और इस प्रकार से हमने सवाल भी टैली कर सकते हैं। स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट सवाल को करेंगे। जो दूसरा सवाल था, उसका पहला वाला जो सवाल था पहले जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। सबसे पहले हम जो इसमें लेंगे, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। माना कि जॉन के पास कंचे हैं x, मान लीजिए जॉन के पास x कंचे हैं, तब जीवंती के पास कंचे हैं, ये हैं 45 माइनस x। यहाँ देख लीजिए, ये इसमें लिखा हुआ कि दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों के पास मिलकर 45 है, तो अगर मान लीजिए इसके पास कुछ भी 5 अगर कंचे हैं तो समझ 45 से बाकी निकाल देंगे तो उसके कंचे निकल जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर बाकी की है। आगे जो कहा गया वो देखिए आप, यहाँ पर है 5, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। जॉन के पास 5 कंचे खोने के बाद कंचे कितने होंगे, x माइनस 5। हम बाकी निकाल देंगे। उसके बाद इसी प्रकार से जीवंती के पास 5 कंचे खोने के बाद कंचे होंगे 45 माइनस x माइनस का 5। ये माइनस 5 है, बाकी निकाल देंगे तो उसके पास होंगे 40 माइनस x। ये इसके पास कंचे हो जाएंगे। ऐसा सवाल में लिखा हुआ है, जैसा उसमें लिखा हुआ वैसा वैसा कर देंगे। उसमें आगे लिखा हुआ है
अब हम करेंगे प्रश्न के अनुसार, हम समीकरण बनाएंगे जैसा इसमें दिया गया है। इसमें दिया गया कि दोनों 5-5 कंचे जब खो देते हैं तब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल हम गुणा कर देंगे। तो x - 5 और 40 माइनस x, ये उनकी दोनों को कंचे खोने की बाद की संख्या है। और अगर इसका गुणनफल किया जाए तो ये आता है 124। ऐसा सवाल में हमको दिया गया है। हम इसी साथ समीकरण बनेंगे, हम यहाँ पर गुणा करेंगे। मैं यहाँ पर, आप देख लीजिए, मैं इसको गुणा करके बता देता हूँ। 40 माइनस का x, ये 40x माइनस का 200 माइनस x स्क्वायर और प्लस का 5x, माइनस x को उससे गुणा करेंगे तो प्लस का 5x आ जाएगा। ये समीकरण यहाँ लिख देंगे। 40x माइनस का 200 माइनस का x स्क्वायर और प्लस का 5x बराबर 124। इन सबका हम पक्षांतर कर लेंगे और उनको एक तरफ ले जाएंगे, सबको उधर ले जाएंगे। संख्या क्या बनेगी वो देखिए। ये x स्क्वायर, ये माइनस का x स्क्वायर था, उधर जब जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, प्लस का x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 40x और ये 45x बन जाएंगे। उधर का जाएंगे तो ये माइनस का बन जाएंगे 45x और ये माइनस का 200 प्लस का बन जाएगा, तो प्लस का 200 और प्लस का 124। हमारे पास जो समीकरण बनेगी x स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 324 बराबर 0। डियर स्टूडेंट, हालांकि ये सवाल जो है अगर हम इसको दूसरी विधि से करते, द्विघाती विधि से, और इजी रहता हमारे लिए, क्योंकि चूंकि हमको यहाँ पर जो निर्देश दिया गया है गुणनखंड विधि से करना, हम उससे करेंगे। गुणनखंड विधि के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ पहले वाली वीडियोज़ में कि हम बीच वाली संख्या होती है, इसको इस प्रकार के दो टुकड़े करते हैं कि उनको गुणा करने पर पहले वाले का, हमें जो गुणा करने पर यहाँ पर संख्या चाहिए वो संख्या चाहिए हमें 324 x स्क्वायर, ये हमें आना चाहिए। और हमें जोड़ने या घटाने पर हमको माइनस का 45x आना चाहिए। इस प्रकार से हम जो इसके टुकड़े करेंगे, आप यहाँ देखिए इधर, ये x स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का 9x और प्लस का 324 बराबर 0। यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, पहले दो के जोड़े बना लेंगे, उसके बाद हम इसमें कॉमन लेंगे। पहले वाला जो खंड है उसमें हम जो कॉमन लेंगे वो x लेंगे, तो x माइनस का 36 माइनस का 9, उसके बाद हम 9 उसमें कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास में x माइनस 36 बराबर 0। x माइनस का 9 और x माइनस 36 बराबर 0। ये हमारे पास में दो जो हैं गुणनखंड मिले। इस प्रकार से हम बीच में लाइन खींच लेते हैं। x माइनस का 9 बराबर 0, तो x बराबर 0। अब जो है इसको लेंगे x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर 36। इस प्रकार से हमारे जो अभिष्ट मूल हैं वो हमें मिले 9 और 36। डियर स्टूडेंट्स, हम इसे चेक कर सकते हैं और हमारे दोनों उत्तर सही हैं। तो जॉन के पास कंचे हम 9 लेंगे। अगर आप 9 लेते हैं जॉन के पास, तो जीवंती के पास हो जाएंगे, जीवंती के पास 36। यही आप इसमें भी कर सकते हैं, इसके पास 36 ले लेंगे तो ये 9 हो जाएंगे। दोनों में से आप कोई सा ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है अभिष्ट मूल जो है हमारे 9 और 36 हैं। दोनों को जोड़ने पर दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद हमें 45 ही मिलते हैं। इसके साथ साथ हम चाहें तो समीकरण को टैली भी कर सकते हैं। इनका x माइनस 5 यहाँ पर जो है, एक बार देख लीजिए, मैं आपको उत्तर को टैली कर देता हूँ। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर 9 लेते हैं, तो 9 में से 5 को बाकी निकालते हैं, 5 बाकी निकाल देंगे। यहाँ पर 40 माइनस x, तो 40 माइनस का 36, सॉरी यहाँ पे देखिए, दोबारा देखिए थोड़ी, यहाँ पर 40 माइनस x है,
हमने जो x को माना है, x हमने 9 लिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 40 माइनस 9। अब देखिए इसमें यहाँ पर 9 में से हम 5 को बाकी निकालेंगे तो 4 आएंगे, और यहाँ पर कितने आ जाएंगे 31। 31 को आप मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये आपके मिलेंगे 124। इस प्रकार से हमारा जो उत्तर है वो भी टैली हो जाता है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप किसको कितना लिखते हैं, आप दोनों में से कोई सा लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ सवाल आपके समझ में आया होगा। आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आप कमेंट ज़रूर करें ताकि हम और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकें। धन्यवाद।